चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के सेशन में बिहार स्टेट क्वेश्चंस पेपर एंड टेस्ट सीरीज 1 वॉल्यूम 1 का 1 सेट डिस्कस करते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस नंबर आज के टेस्ट सीरीज का 1 है। मृदा संरक्षण रोकने के लिए किस फसल का प्रयोग करना चाहिए? बीन फलीदार फसल का प्रयोग करना चाहिए। किसका? बीन और फलीदार फसल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आंसर उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं है जाया। उत्कृष्ट नस्ल का गेहूं कौन सा है? जाया है। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान किस्म की थी? जया। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान किस किस्म की थी? जया। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से संबंधित है। रसायन जो अपनी क्रिया द्वारा सभी जीवों को नष्ट कर देता है उसी को क्या कहते हैं? रसायन जो अपनी क्रिया के द्वारा नष्ट कर देता है उसी को क्या कहते हैं? पेप्टिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टिसाइड। डी आंसर। नीम की खली में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 3 से 6%। कितना परसेंट? 3 से 6%। निम्नलिखित में से किस मानव उत्पादन धन अन्न मैन मेड क्रियल्स गेंस हो जाता है? वह कहलाता है ट्रेटिकोल्स। क्या कहलाता है? ट्रेटिकोल्स कहलाता है। सी आंसर। पशु प्लेग का कारण है या रीड पेस्ट क्या है? पशु प्लेग या रीड पेस्ट का कारण क्या है? विषाणु, वायरस। सी आंसर। अपने ही वातावरण में जैव समुदाय जैसे तालाब, तालाब, सागर, वन, यहाँ तक कि जल जीवशाला भी कहा जाता है। जल जीवशाला को भी कहा जाता है। वह पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है। डी आंसर। समुदायों को पूर्ण क्रम में जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है वह कहलाता है क्या कहलाता है? यह सीगर कहलाता है। बी आंसर। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? सजीव सूक्ष्म खाद्य संपूरक के लिए। सजीव सूक्ष्म खाद्य संपूरक के लिए किया जाता है। डी आंसर। 12 क्वेश्चंस। एक बीज, एक सर्प, एक मेढक, एक टिड्डा और एक टिड्डा घास खाता है तो इस श्रृंखला में बाज है क्या? चतुर्थ उपभोक्ता है। क्या है? चतुर्थ उपभोक्ता। डी आंसर। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। डी आंसर। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का आरंभ कब किया गया था? 1 मई 2016। 1 मई 2016 को किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। डी आंसर। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आय से गणना किए थे? BKRB राव। बी आंसर। हम्पी बिंद चैरियट ऑफ भारतीय मुद्रा में मूल वर्ग किस पृष्ठ प्रभाग पर अंकित किया जाता है? हम्पी बी चैरियट भारतीय मुद्रा के मूल वर्ग के पृष्ठ किस भाग पर अंकित किया जाता है? या हम्पी बी चैरियट भारतीय मुद्रा पर किस पृष्ठ का
कितने रुपए पर हम्पी दी चेरियट का फोटो बनाया जाता है? 50 रुपए के नोट पे बनाया जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भारत में कई क्रांति हुई है। जो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा उत्पादन से। डी आंसर। ग्रीष्म ऋतु में स्थलीय हवाएं बंगाल की खाड़ी से उत्तर और पश्चिम की ओर चल पड़ती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्या? काल वैसाखी कहते हैं। बी आंसर। सांगपो किस नदी की का पर्याय है? ब्रह्मपुत्र। डी आंसर। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस कब चलाई गई थी? किस वर्ष चलाई गई थी? 2016 में चलाई गई थी। गतिमान एक्सप्रेस 2016 में चलाई गई। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा? ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। प्रतिनिधि भिन्न एक मापन है जो निम्न में से किस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है? उद्देश्य के लिए लाया जाता है मानचित्र निर्धारण के लिए। किसके? मानचित्र निर्धारण के लिए। डी आंसर। भारत में जनसांख्यिकी इतिहास में महान विभाजक की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? 1921 ईस्वी में दी गई थी। बी आंसर। ट्वेंटी 27 क्वेश्चंस। निम्न में से संस्थागत वित्त का संसाधन कौन सा साधन है? निम्न में से संस्थागत वित्त का साधन है व्यवसायिक बैंक है। क्या है? व्यवसायिक बैंक। बी आंसर। माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले निम्न में से कौन से थे? माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा माइकल मेयर थे। क्या थे? माइकल मेयर थे। डी आंसर। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। गरीब की माप की कौन सी सामान्य विधियों का प्रयोग में लाई जाती हैं? आय एवं व्यय से गरीब की माप की जाती है। IRDA बीमा क्षेत्र की नियामक संस्था जिसका मुख्यालय कहाँ है? नियामक संस्था जिसका मुख्यालय हैदराबाद है। IRDA बीमा क्षेत्र इंदिरा बीमा क्षेत्र के नियामक संस्था का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से 32 क्वेश्चन निम्न में से कौन देश जहां क्रम प्राकृतिक संसाधनों में मौजूद मानव का संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? प्रचुर मात्रा में है। 32 क्वेश्चन का आंसर क्या है? जापान। गरीब का अर्थ क्या होता है? गरीब का अर्थ होता है आय की कमी। गरीब का अर्थ होता है क्या? आय की कमी होता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? मौलिक अधिकार कितने प्रदान किए गए थे?
भारतीय संविधान में 6 पहले सी आंसर। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है, परवर्ती सूची नहीं है। ए आंसर 36 क्वेश्चंस। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? 1978 ईस्वी में हटाया गया था। 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। 1978 में चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से संविधान सभा संघ की संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशंस कमेटी की अध्यक्ष कौन थी? 38 क्वेश्चंस। जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वाई वी रेड्डी। ए आंसर। 40 क्वेश्चंस। 41 क्वेश्चंस। वर्तमान में 17वीं लोकसभा 2019 में कुल कितनी महिलाओं को सीट दिया गया था? 78। सी आंसर। जातीय संसद किस देश का संसद है? बांग्लादेश की। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है रिएक्टर स्केल। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपलब्ध है? 5वीं अनुसूची। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत के महान्यायवादी का वेतन एवं भत्ते। बी आंसर। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद। निम्नलिखित में से संविधानोत्तर संस्था है। संविधानोत्तर संस्था कौन सी है? योजना आयोग क्या है? संविधानोत्तर संस्था है। सी आंसर। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम है 49 क्वेश्चन का आंसर 15वां जो द्रौपदी मुर्मू जी है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार है बाह्य आक्रमण जब होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 101वां 2017 में 101वां 2017 में लगाया गया था। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। क्या है? ओम बिरला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा के मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान दिया गया है? 350 के ए में। सी आंसर। सरकार भारत रत्न पुरस्कार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करती है? अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न प्रदान करती है। सर्वोच्च न्यायालय में 5 तरह के रिट जारी करती है जिसमें एक क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। डी आंसर। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है
मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, वर्तमान राजीव कुमार। महाजनपद काल में लिच्छवी किस राज्य का अंग थी? लिच्छवी किस राज्य की जनपद की? बिहार की। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधव सभ्यता का स्थल नहीं है? सिंधव सभ्यता का स्थल नहीं है। लंघनाज। डी आंसर। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। यह मत किनका है? यह मत किनका है? मैक्स मुलर साहब का। किसका है? मैक्स मुलर साहब का। यह मत मैक्स मुलर साहब का है। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है मैक्स मुलर के द्वारा। इस्लाम जगत के खलीफा का पद तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल कलाम पाशा ने कब समाप्त कर दिया? सी आंसर 1924 ईस्वी में। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु कौन थे? सिकंदर महान के गुरु थे अरस्तु। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु थे। गांधी जी द्वारा ली गई बुनियादी शिक्षा के संबंधित नई तालिका प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? कब प्रस्तुत किया गया था? 1937 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित था? संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। फटियर गांधी किसे कहा जाता है? फटियर गांधी किसे कहा जाता है? गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान को फटियर गांधी कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति क्या थी? न्यू डील। क्या थी? न्यू डील। डी आंसर। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अमृत बाजार पत्रिका किया गया था मोतीलाल घोष ने। मोतीलाल घोष ने अमृत पत्रिका का प्रकाशन किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक हर्षवर्धन को किसने हराया? पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को किसने हराया? 68 क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। डी आंसर। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस मंडल में दी गई है? 69 क्वेश्चंस। क्या होगा? दशम। सी आंसर। अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है। अंकोर वाट का मंदिर अवस्थित है कहाँ? कंबोडिया में। पाटलिपुत्र को किस मगध का शासन पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? उदयन ने बसाया हुआ था। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? सहायक संधि की शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेजली ने। सी आंसर। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी। सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच में हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच? सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। नई आर्थिक नीति 1921। एनईपी के जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता लेनिन थे। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में किया गया था। डी आंसर। मीरात उल अखबार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे राजाराम मोहन राय। बी आंसर।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य थे। कौन कौन? चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। सी आंसर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य अस्थायी थे। चीन था, फ्रांस था, रूस था, ब्रिटेन था और यूएसए था, अमेरिका था। सम्मिलित नहीं है मतलब कौन सा मिलान में नहीं है। 80 क्वेश्चंस का क्या है? 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नहीं मनाया जाता है। ये वाला आंसर ये गलत हो जाएगा। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे। शामिल थे मार्शल जेसेफ टिटो एंड कर्नल्स नासिर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ए, बी और डी तीनों आंसर सही हो जाएंगे। 82 क्वेश्चंस। CTBT की कब अस्तित्व में? CTBT कब अस्तित्व में आया था? 1996 ईस्वी में CTBT अस्तित्व में आया था। बी आंसर। लास्ट सपर किसने चित्रित किया? लास्ट सपर किसने चित्रित किया? 83 क्वेश्चंस। लियोनार्डो दा विंसी। बी आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान दिया गया है? 84 क्वेश्चन का आंसर क्या हो? अनुच्छेद 338 के ए में। भारत के प्रथम कोयला खनन कहाँ खोदी गई थी? कोयला खनन कहाँ खोदी गई थी? 85 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रानीगंज। ए आंसर। एंड भारत में प्रथम कोयला खनन केंद्र खोदी गई थी रानीगंज में। भारत में कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश में पाए जाते हैं? द्रोणी प्रदेश के पाए जाते हैं 5। JN टाटा ने सिंह भूमि के किन 2 नदियों के मध्य में अपनी लौह और इस्पात की कंपनियों को स्थापित किया था? स्वर्णरेखा और खड़कई। सी आंसर। म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों के साथ सीमा मिलाती है या मिलती है? 88 क्वेश्चंस क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। म्यांमार के साथ भारत किन राज्यों से सीमा मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ए आंसर। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुल गाड़ी क्रिया संपन्न होती है वह होती है सोना खनन में। सी आंसर। निम्नलिखित में से उद्योग मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे बेंगलुरु किससे संबंधित है? 19 क्वेश्चंस के एक के क्या हो जाएगा? डी। बेंगलुरु के हो जाएगा वायुयान। ये बेंगलुरु के क्या हो जाएगा? वायुयान हो जाएगा। कोबरा के हो जाएगा एल्युमिनियम। डी। जमशेदपुर के हो जाएगा लौह इस्पात। ए। और राजखंड के हो जाएगा बी तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। वन क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती है क्या? नीलगिरी पहाड़ी। क्या आंसर हो जाएगा? नीलगिरी पहाड़ी। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग स्थापित है हो जाएगा खेतरी में तांबा उद्योग स्थापित किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। सी आंसर। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर उत्पादन करता है वह जम्मू कश्मीर है। निम्नलिखित में से नगरों
में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? 95 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यह देवप्रयाग में हो जाएगा डी आंसर। काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति संबंधित है किससे? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं? 97 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बी आंसर। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल कौन सी नहीं है? 98 क्वेश्चन का आंसर ज्वार हो जाएगा, नकदी फसल नहीं है ज्वार। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? 99 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। सबसे अत्यधिक वन पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? 100 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, सी आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, शेयर करें। जय हिंद।